क्या बात है हिकमत, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। सच में बहुत थक गया हूँ। इस उम्र में ये हाल। उरूज सिर्फ सलाद रह गई है, उसे निकाल के मेज पे रख दो। भाई। हाँ? वो तुर्कान और उमर के बारे में क्या सोचा आपने? मैं तो हरगिज ये नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी तलाक ले, लेकिन ये उसका जाती फैसला होगा। मैं इस मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि शायद वो लोग तलाक नहीं लेंगे। तुर्कान अपनी माँ से शर्मिंदा है और आप तो जानते ही हैं कि नसीन को उमर पसंद नहीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पहले जो कुछ हुआ उसके बाद नसीन वाकई उन्हें माफ नहीं करेगी। मैंने कोशिश की मगर वो कायल नहीं हुई। वैसे भाई, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाकर इस मामले पे रोशन साहिबा से बात करती हूँ। मुझे उस औरत पर भरोसा नहीं है। तुम्हें उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग परेशान न हो, मैं उनसे तरीके से बात करूंगी। बस क्या करोगे रोशन से मिलकर? भाई, आप मुझे बस रोशन साहिबा से बात करने की इजाजत दे दें। मैं उनसे बात करूंगी कि उमर को समझाएं जरा कि आकर अगर वो नसरीन से माफी मांगेगा तो नसरीन भी उसे माफ कर देगी। अगर ऐसा हुआ तो यकीन जाने भाई, उन दोनों का घर बर्बाद होने से बच जाएगा। सच कहूं नुसरत, तो मैं बिल्कुल नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि बात करना ठीक है तो जरूर जाकर बात करो। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। मेरी आंख लग गई थी। अरे मेरी जान, यहाँ आके बैठो। आ जाओ, बहुत अच्छा किया तुम सो गई। अब देखना रात को नींद नहीं आएगी मुझे। आराम से बैठो, मैं जरा खाना देख लूं जाके। तुम ठीक हो ना? हाँ शब हाँ? बखैर। अरे ये निशान किस लिए? मेरी झोंपड़ी के लिए। झोपड़ी के लिए? हाँ क्या अब तुम झोपड़ी में रहोगे? हाँ बिल्कुल। दरअसल मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता ना। हिकमत, फाते को खुशखबरी नहीं दोगे? हाँ, मैं खुशखबरी सुना तो देता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं मालूम कि मैं इस बात के लिए खुश हूँ या मुझे परेशान होना चाहिए। और हाँ, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। देखो, अब दोबारा बेइज्जती मत करवाना। हाँ, कल कंपनी आओ और इंसानों की तरह काम करना, कोई शिकायत ना मिले। भाई क्या बात है, दुनिया के बहुत ही बेहतरीन भाई हैं आप तो। अच्छा, ठीक है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। अच्छा तो आप सबको मुबारक हो। अच्छा तो फिर हम क्या करें? चले मिलकर खाना खाते हैं। आ जाए मेज पर। हाँ, आ जाओ। मैं तो दुआ मांगती हूँ खुदा हमेशा सबको खुश रखे। आ जाओ। मोहल्ले के किसी बदमाश ने तुर्कान को परेशान करने की कोशिश की थी और ये मुझे बताने से हिचकिचा रही थी। इसकी वजह से बहुत खौफजदा थी वो। मैंने उस बदमाश के पास जाकर उसे सबक सिखाया। अब परेशान नहीं करेगा वो। यकीनन तुम्हें अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा तुमने। मैं सुकून से कैसे रह सकता था अम्मी? हाँ, ठीक कह रहे हो बेटा। हाँ, उम्मीद है वो इस मामले को खत्म कर देगी और जल्द अज जल्द अपने घर वापस आने की कोशिश करेगी। इन सब चीजों के बावजूद तुम तुर्कान की हिफाजत कर रहे हो। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक ना एक दिन उसे अपने घर वापस आना होगा। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते आखिर? सब्र अम्मी, थोड़ा सब्र। कहा था ना आपसे, फैसला तुर्कान पर छोड़ दिया है मैंने। उसे फोर्स नहीं करूंगा मैं। वैसे भी आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक होता जा रहा है। अब मेरे मुंह पे दरवाजा बंद नहीं करती वो। बहुत जल्द हम साथ वापस घर आएंगे और दोबारा से अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करेंगे। और हाँ, उसे ये बिल्कुल भी मत बताइएगा कि जो बदमाश तंग कर रहा था और घर पर जिन लोगों ने पथराव किया उन लोगों का मुझे पता है। मैंने भी इस बारे में उससे कुछ नहीं पूछा और नहीं बताया।